हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। अभी तक हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन की बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो आइए हम जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे रेट लिख दिए हैं, इसलिए टाइम लिखने की जरूरत नहीं होता। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं लीनियर और एंगुलर के फॉर्म में। तो इसको आइए देखते हैं। एंगुलर, देखिए लीनियर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते थे, तो एंगुलर में हम लोग इसको थीटा लिखेंगे। वेलोसिटी को भी लिखते थे लीनियर में, तो एंगुलर में क्या लिखेंगे? एंगुलर में ओमेगा लिखेंगे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन को लीनियर में ए लिखेंगे, तो एंगुलर में हम लोग अल्फा लिखेंगे। अब लीनियर और एंगुलर के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। और भी और ओमेगा के बीच का रिलेशन क्या होता है? आर ओमेगा। एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा के बीच का रिलेशन क्या होता है? आर अल्फा। देखिए इसमें आर 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 ये तीनों में कॉमन है। अब बात आती है कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। फॉर एवरेज अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन टाइम। एवरेज निकालना है, अगर क्वेश्चन रहेगा एवरेज निकालने का तो हम लोग इस पे निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंटेनियस तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो होगा वो इंस्टेंटेनियस लिखा होगा। आइए हम क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है if omega is equal to t square plus 1 then find alpha in 0 से 2 सेकेंड
and also find omega alpha at then find 2 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन है इफ ओमेगा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड अल्फा इन 0 से 2 सेकेंड पर है। 0 से 2 सेकेंड करने का मतलब यहाँ पे आप एवरेज निकालेंगे, इसका मतलब ये एवरेज बोल रहा है। एंड एट 2 सेकेंड, एट का मतलब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, पहला है एवरेज वाला में, फॉर एवरेज अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो ओमेगा जो होगा वो 0 से 2 सेकेंड, यानी ये जो होगा चेंज वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 जो होगा वो 2, यानी T का वैल्यू जब 2 रखेंगे, यानी 2 2 जब 4 प्लस 1, यानी हो जाएगा ये 5 माइनस और ये ओमेगा 1, यानी इनिशियल की बात कर रहा है, यानी टी का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 1। और T2 माइनस T1 यानी 2 माइनस 0 क्या होगा 2, यानी 4/2, ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू dt। क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू जो दिया हुआ है वो टी स्क्वायर प्लस 1 दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई dt क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2t होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2t। अब t का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है वेलोसिटी जो है वो ये कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, और एंगुलर यानी अल्फा डी ओमेगा बाई dt क्या होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इन सर्कुलर मोशन, अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रही है, सब जगह कांस्टेंट है, तो देखिए डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ भी था तो यहाँ भी है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो था वेरिएबल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो वेरिएबल हो रहा था, तब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल रहा था। और क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वो 0 होगा, यानी होगा ही नहीं। अब बात आती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो था वो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आ रहा था, यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो पॉइंट टू पॉइंट, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लीजिए ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ साउथ, सब जगह हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट सब जगह चेंज हो रहा है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन सब जगह
चेंज हो रहा है, सब जगह आप देख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और ये कितना होता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r ये सब जगह होगा सेंटर की तरफ। भले ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही, ये इक्वल टू नॉट 0 कितना होगा v²/r। अब बात होती है नेट एक्सेलरेशन की। तो नेट एक्सेलरेशन देखिए क्या है। नेट एक्सेलरेशन जो है वो है √अंडर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू नॉट 0 है और ये 0 है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से नेट एक्सेलरेशन होगा, इसलिए ये भी 0 नहीं होगा। और बात आई अल्फा की, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की। जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आएगी तो d⍵/dt यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, इसलिए ये 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए। आइए कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन कि इसी में कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, तो dV/dt का मॉड, dV/dt दोनों का मॉड कहने का मतलब ये नेट हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो dV/dt जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा नहीं 0 होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था उसके वजह से ये नेट एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। तो देख लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, dV/dt यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आगे नहीं, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आगे नहीं तो ये dV/dt 0 होगा। अब बात आती है अल्फा की, यानी d⍵/dt ये भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0। जब वेलोसिटी रहेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से, वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई। यहाँ पे वेरिएबल अगर वेलोसिटी होता, यानी वेरिएबल वेलोसिटी ही डिसाइड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन की या एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन देख लेते हैं। ये हो गया लीनियर, इधर हो गया एंगुलर। लीनियर में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस हम लोग डिनोट करते थे, तो एंगुलर में थीटा। लीनियर में वेलोसिटी को भी लिखेंगे तो एंगुलर में ओमेगा। लीनियर में एक्सेलरेशन को ए लिखेंगे तो एंगुलर में अल्फा। तो अगर लीनियर में हम लोग v = s/t लिखते थे, ΔS/Δt, तो एंगुलर में हम लोग Δθ/Δt लिखते हैं। अगर एक्सेलरेशन को ΔV/Δt लिखते थे लीनियर में, तो हम लोग एंगुलर में इसको अल्फा = d⍵/dt लिखते हैं। और एस थीटा का रिलेशन तो हम लोग देख लिए थे, r थीटा, और v r ओमेगा होता था, ये हम लोग देख चुके हैं, r अल्फा ये हम लोग देख चुके हैं। अब बात आती है, ये तो एक्सेलरेशन हो गया,
और इसी में अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात आए तो सेंट्रीपिटल का क्या हम लोग लिखते थे लीनियर में, वी स्क्वायर बाई आर। हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते थे वी स्क्वायर बाई आर। टेंगुलर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी क्या होता है, वी बराबर होता है आर ओमेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। एक आर से आर कैंसिल, यानी आर ओमेगा स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम लोग रिलेशन देख लिए।